इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीतिकार कहते हैं कि हमें अपना समय समझकर उपयोग में देना चाहिए। अगर दुनिया की सबसे कोई कीमती वस्तु है तो वो आपका समय है। एक बार जो समय गया वो लौट के नहीं आता। गया पैसा, गया व्यक्ति लौट सकता है, लेकिन एक बार जो समय गया वो लौट के नहीं आता। इस साल लगभग सभी ने न्यू ईयर, किसी ने तीर्थ क्षेत्र पर, किसी ने कहीं और जाकर के मनाया, किसी ने अपने गुरु के पास, किसी ने परिवार के साथ अपन नए साल को सेलिब्रेट तो कर लिया, लेकिन अब डेट चेंज हो गई है। आप लिखोगे अब 1/1/2024, 5/1/2024, 2023 अब नहीं लिखेगा कोई। और अब आप चाहे कितना ही पैसा खर्च कर लो, वो डेट अब दोबारा मिलेगी नहीं। वो जो डेट निकल चुकी है वो अब मिलेगी नहीं। तो जो वक्त निकल चुका है वो लौट के नहीं आता, और फिर बाद में सिर्फ पछतावा रहता है या फिर यादें रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने वक्त के उपयोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 24 घंटे आपके पास है और 24 घंटे में आप कितना यूज कर पा रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो। विदेश में आप जाओगे तो वहां पानी का बिल आता है, खर्च करने का नहीं, फेंकने का। आपने कितना पानी फेंका है, जितना पानी वेस्ट किया उतना बिल आएगा। जैसे पानी बचा करके चलते हुए समय बचा करके चलो। 1 मिनट के लिए आप लोग सोचना कि 24 घंटे का समय आपके पास है, उस 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोने में निकालते हो। 8 घंटे आपने सोने में निकाल दिए, 5 घंटे आपने मोबाइल में निकाल दिए, 13 घंटे तो आपके गए। मतलब आधे से ज्यादा दिन आपका वेस्ट। फिर कुछ आप ऑफिस में, कुछ घर के बर्तनों में, घर के काम में, बचा कुचा कुछ 1 आध घंटा, आधा घंटे आपने परमात्मा का स्मरण कर लिया, गुरु की सेवा कर ली, बस। 24 घंटे में तो कितना समय आपने व्यर्थ कर दिया। केवल 10% भी समय आपने उपयोग में नहीं लाया अपने पर्सनल यूज में, सब वेस्ट कर दिया। वक्त को समझिए। 60 साल की नॉर्मल एवरेज एक आयु है, अपने एक एज है नॉर्मल। उस 60 साल की एज में 20 साल आपके सोने में निकल गए। 20 साल आपके सोने में निकल गए, 20 साल इंद्रिय सुख में निकल गए, और आखिरी के 20 साल बुढ़ापे में निकल गए। तो किया क्या? वक्त का उपयोग करना सीख। सेव द टाइम, यूज द टाइम। कहते हैं कि इफ यू विल वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। इफ यू विल सेव द टाइम, टाइम विल सेव यू। आप अगर समय को सुरक्षित करोगे तो समय आपको सुरक्षित करेगा, और आप समय को व्यर्थ करोगे, समय आपको भी व्यर्थ कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज की नीति कह रही है कि जब कोई मांगे तब ही आप अपना वक्त उसे दें। फिर से सुनना, जब कोई आपको मांगे तब आप अपना वक्त उसको दें, और जब कोई ना मांगे तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस एटीट्यूड में मत जीना कि उसने हमसे पूछा ही नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बात को 2 बार में सुनते हैं। ऐसे स्वभाव के लोग भी रहते, उसको आप बोलना जरा सुनना भैया, तो सुनेगा नहीं, एक बार वो अनसुना कर देगा, दोबारा में सुनेगा। ऐसे लोगों को लोग ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखते। अनसुना नहीं करना कभी किसी की बात को, लेकिन कभी किसी को वक्त दो तो उतना ही देना जितना आवश्यक हो। जब वो मांगे, एक्स्ट्रा जाकर के अपना समय उस किसी को देना मत, वो अपने लिए यूज करना। खाली बैठे हो तो आप फोन लगाते हो अपने मित्रों को, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या चल रहा है। अरे उससे क्या पूछना क्या चल रहा है, अपन अपनी ओर आए ना कि अपना क्या चल रहा है। इसलिए जब भी कोई मांगे तभी आप उसको समय दें। क्या आप अपना पैसा किसी को दे देते हो बिना मांगे? दे देते हो क्या? आपने भोजन बनाया, कोई नहीं आया तो भी क्या आप ऐसे बाहर छोड़ देते हो? नहीं। गाय को भी रोटी तभी देते हो जब वो मांगती द्वारे पे। अपना पैसा जिसे कीमती समझते हो ना, वैसे अपने वक्त को कीमती समझो। अपना वक्त हर किसी को ऐसे ही मत दे देना।
कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन गलत व्यक्ति को अपना सही वक्त दे देते हैं, तो अपना वक्त गलत हो जाता है, उसका जीवन सही हो जाता है। कभी दिया हो आपने तो समझना, याद करना, ये एग्जाम टाइम है और बस स्टैंड में खड़े होकर चाय पी रहे हैं। अपना अपना समय आपने, सही समय आपने गलत व्यक्ति को दे दिया, और गलत व्यक्ति को देने के कारण अपना वक्त गलत हो गया। आज के दौर में लगता है वर्तमान में कि फोन में बात कर लो दोस्तों से, यहां वहां घूम लो, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दिन याद कर आएंगे आपको जब एकदम बिल्कुल आखिरी अवस्था होगी और मरणासन हो गया, आप ऊपर ही जाने वाले हो, ऊपर ही जाने वाले हो, और डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब 5 मिनट रुक जाओ, हमारे परिवार के लोग आने वाले। डॉक्टर कह रहा सॉरी नहीं हो पाएगा। तब आपको वक्त की कीमत समझ में आएगी। वक्त की कीमत तब समझ में आती है जब 1 सेकंड से किसी की ट्रेन छूटी हो, 1 सेकंड से फ्लाइट छूटी हो। वक्त की कीमत तब समझ में आती है जब आपका अपना कोई बहुत सालों तक देखने ना मिले। तो आपको वक्त की कीमत आएगी जब वो था तो हमने कीमत की नहीं। वक्त की कीमत कर लो। सही व्यक्ति को अपना सही समय देना, गलत व्यक्ति को अपना सही समय मत देना। माता पिता हो, गुरु हो, परिवार के लोग हो, मित्र हो, ध्यान रखना अगर आपने इनको समय दिया है, अपने आप को समय दिया, तो समय उपयोग में है। बाकी अगर आपने बाहर के लोगों को समय दिया तो किसी उपयोग का नहीं बचा, क्योंकि सब स्वार्थी है दुनिया के लोग। काम निकलने के बाद कोई नहीं पूछेगा। आप भी हमारे पास आए हो यहाँ पर तो जूते चप्पल बाहर छोड़ के आए हो, जिस गाड़ी में आए हो वो भी बाहर छोड़ के आए हो, क्योंकि उनका वहां तक उपयोग किया आपने, उसके बाद नहीं किया। ऐसी जीवन में अपने समय का सही उपयोग करना सीखें। हमने एक बात लिखी थी कि अगर आपने अपना समय सही व्यक्ति को दिया तो कभी आपको दुख नहीं होगा जीवन। और गलत व्यक्ति को आपने समय दिया, वक्त दिया है ना, तो वो समय तो दिया वो व्यर्थ हो गया। और आज जो समय आप दे रहे हो उस यादों में, उस दुख में कि अरे उसको गलत समय दे दिया, उसको समय नहीं देना था, उसको पैसा नहीं देना था। हमने एक बात लिखी थी, जब हमने उन्हें चाहा तब उन्हें हम पर शक था। जब हमने उन्हें चाहा तब उन्हें हम पर शक था, जब उन्होंने हमें चाहा तब हम पर किसी और का हक था। क्यों? उसने धोखा दिया ना, आप धोखा मत दो, आप तो सीधे स्लाइड कर जाओ, अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाओ। मैंने एक बहुत दृश्य देखा सुंदर। हम जब बीबीए कर रहे थे तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एग्जामिनेशन एक साथ देते थे। जो जिस लैंग्वेज का हो उस लैंग्वेज का एग्जाम दे सकता था। एक लड़की हिंदी मीडियम से पास आउट करके 12th करके वो कॉलेज में आई थी। हम लोग सेंटर में एक साथ थे, उस लड़की को जानते नहीं थे। उसके हाथ में एक पर्ची आई, क्वेश्चन के एक आंसर आया, और वो जो आंसर आया उसके हाथ में वो इंग्लिश में था। तो उसने पीछे वाली से कहा, अपने फ्रेंड से, तो उसको हिंदी कर दे, तो उसको हिंदी करके दे दो तो ताकि मैं अपना आंसर बना लूंगी। तो वो कहती टाइम नहीं। बोले नहीं, इतना तो मेरे लिए कर दो, तुम तो पॉइंट पॉइंट लिख दो। तो उस लड़की ने उस पर्ची के पीछे पॉइंट पॉइंट लिख दिए और अपना एग्जाम देने लगी। जब उसने पर्ची दी, थोड़ी देर बाद सर ने आके पर्ची उठा ली। लड़की कहती सर मेरी पर्ची है ही नहीं, मेरी राइटिंग ही नहीं। किसकी राइटिंग? बोले इसकी राइटिंग है। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करती, सर छोड़ देते, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए दूसरे को फंसा दिया। ऐसे धोखेबाज लोगों को भी वक्त ना दे। एक व्यक्ति ने अगर आपका पैसा खा लिया है, आपको धोखा दिया है, तो दोबारा वो व्यक्ति ना दे। इतना तो कम से कम अपने अंदर क्वालिटी रखे, इतना तो समझदारी रखे। अगर किसी व्यक्ति ने 2 बार आपको धोखा दिया है तो उस पर नहीं, आप पे धिक्कार है, क्योंकि तुमको व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति की पहचान करना भी सीखे। आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हो, वॉशिंग मशीन लेते हो, तो जिस कंपनी की टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाए, दोबारा उस कंपनी का नहीं लेते। क्यों? अरे वो कंपनी के माल में दम नहीं है, उस कंपनी के माल में दम नहीं। कोई बात नहीं। जब आप बाहर की चीजों को इतना समझते हो, अंदर के लोगों को भी उतना समझो। वक्त उसको ही दें जो आपका अपना हो और जो उसको मांगे। व्यर्थ में किसी को ना दें, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज
आपकी सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो वक्त है। जैसे पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हो कि कई गुना लौट के आए, ऐसे समय का भी इन्वेस्टमेंट करो कि लौट के आए। आपको जब जरूरत हो तब आपके अपने मित्र इष्ट आपके साथ है कि नहीं, तो जो आपके साथ है उसको वक्त देना। गुरु आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ हैं, उनको जरूर वक्त देना। परमात्मा को दिया हुआ वक्त लाखों गुना लौट करके आता है। अगर कोई ऐसी बैंक बन जाए कि आज आप 1 लाख रुपए जमा करो, अगले महीने 1 करोड़ वापस लेना, सबसे पहले आप सबको जमा कर दोगे। क्यों? अरे बोले इतना इतना कई गुना रिटर्न आ रहा है। ऐसी वक्त भी आप जब परमात्मा के द्वारे देते हो, गुरुओं के द्वारे देते हो, तो वो लौट के आता है, और ऐसे ही लौट के आता है। जरूरी नहीं कि तुरंत लौट के आए। कुछ चीजें जल्दी मिलती हैं, कुछ चीजें धीरे मिलती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 1 महीने 2 महीने में आ जाती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती है जो 6 महीने में आती है। तो रिटर्न आपको उसके अनुसार मिलेगा। बकरी जब बच्चे देती है तो 6 महीने में दे देती है, लेकिन इंसान देता है तो, और हाथी देता है तो और देर लगती है। तो अलग अलग है। अपन ऐसे व्यक्ति को समय दें जो समय अपने लिए लौट करके आए, जो अपने लिए दे। समय से बड़ा कीमती कोई चीज नहीं। लेकिन जो कल मैंने एक बात कही थी कि जो निकल चुका है उसके बारे में सोच करके भी आज का समय बर्बाद ना करें, क्योंकि वो तो समय बर्बाद हो गया और आज का समय और बर्बाद हो गया। एक माँ ने रोटी बनाई और असावधानी के कारण रोटी जल गई। अब वो जल गई है, वो जली रोटी को देख के रोए कि आगे की रोटी बनाए। अगर वो आगे की रोटी बनाती है तो पेट सबका भरेगा, और अगर वो जली रोटी देखती रहती है तो वो भी भूखी रहेगी, गैस भी जलता रहेगा और सब कुछ गड़बड़ है। इसलिए अपन को अपनी ओर भी आना चाहिए, मेरा कहना है। अच्छे लोगों के लिए अगर आप समय दोगे या अच्छे कामों के लिए आप समय दोगे तो आपके लिए भी आने वाला कल अच्छा होगा। बुरे लोगों के लिए समय दोगे या बुरे कामों के लिए समय दोगे तो आपके आने वाला वक्त भी बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनने में सरल है, जीवन में उतारने के लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप अपना समय कहां दें? मेरा मानना है कि अपना समय अपन सेल्फ मोटिवेशन में दें। अपने आप को उत्साहित करें, अपने आप को हतोत्साहित ना करें। अपन अपने आप को अगर अपन मोटिवेट करते हैं तो अपना समय बहुत, आने वाला अपना समय बहुत अच्छा होगा। और अपना समय अपन स्वयं रियलाइजेशन में नहीं करते हैं तो आपका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। अपना समय अच्छा करने के लिए अपना वक्त सेल्फ मोटिवेशन में दें, सेल्फ मोटिवेशन में। दूसरी बात, अपना समय कहां देना चाहिए? अपना समय जो है वो दूसरों के ऊपर दया परोपकार में भी देना चाहिए। गर्मी का मौसम आता है, लोग प्याऊ लगा लेते हैं, छोटे छोटे पानी के मटके रख देते हैं, जगह जगह कैंपर्स रख देते हैं। क्यों? लोगों को प्यास लगे तो। कई लोग ऐसे भी होते हैं अपने घर के बाहर एक नांद रख लेते हैं, मिट्टी का, सीमेंट का, ऐसे टंकी जैसे रख लेते हैं, पानी भर के जो गाय हो तो पी ले। कई लोग अपने घर के छतों में एक पानी रख लेते हैं, चिड़िया के लिए दाने रख देते हैं। ये समय इसमें भी तो दें। अपन को लग रहा है दिया हुआ दाना, दान में दिया हुआ एक दाना भी अनंत गुना लौट के आता है, तो क्यों ना अपन अपना समय इसमें भी दें। और विशेष बात कह रहे हैं कि अपना समय कहां दें? सेल्फ एटीट्यूड के निर्माण में दें। एटीट्यूड है ना, दृष्टिकोण, नजरिया। अपने नजरिए के लिए, निर्माण के लिए भी तो दें। हम किस व्यक्ति को अच्छा मान रहे, किसको नहीं मान रहे। जो व्यक्ति आपके साथ है, आपके काम आ रहा है, वो अच्छा है आपके लिए। जो आपके साथ नहीं है, आपके काम नहीं आ रहा, वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, आपकी उससे प्रीति नहीं, किसी और की तो प्रीति होगी। गाय के बच्चे की प्रीति, गाय की जो बच्चा होता है उसकी प्रीति अपने मां से होती है, आपकी उससे कोई प्रीति नहीं। ऐसा नहीं करें। प्राणी मात्र के प्रति प्रीति रखें, अपना नजरिया अच्छा रखें। और एक विशेष बात, अपना वक्त सेल्फ डेवलपमेंट में देंगे तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट में दें मतलब जितना अपन दूसरों के बारे में सोच रहे हैं उतना अपने बारे में भी तो सोचें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किताबें पढ़ते होंगे, नॉवेल्स पढ़ते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, मैगजीन्स पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे। इन सबको तो कई बार पढ़ा है,
एक बार खुद की किताब भी तो पढ़ो। वो जो खुद की किताब होगी वो सेल्फ डेवलपमेंट की किताब होगी। लेकिन परिवर्तन बहुत धीरे धीरे लाना, बहुत तेज मत लाना। माना कि आपने किताब पढ़ी अपनी खुद की और आपको लगता है कि मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं हर किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करने वाला व्यक्ति हूं। अगर कोई कमी समझ में आती है तो परिवर्तन लाना, लेकिन धीरे धीरे लाना। आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं तो धीरे धीरे कम बोलना प्रारंभ करना, नहीं तो लोग आपसे जो जुड़े हैं वो टूट जाएंगे। उस समय उनको लगा कि मुझे निग्लेक्ट कर रहा है। आप अपने मित्रगणों में, ग्रुप में बहुत अच्छे से बातें करते थे, फिर आपको समझ में आया कि मैं बहुत बातूनी हूं, आपने अपने आप को कम बोलना प्रारंभ कर दिया। अब अगर आपने ये किया, झटके में बंद कर दिया, तो लोग बोलेंगे अरे वो उसने एटीट्यूड चेंज कर लिया, बात ही नहीं करता है, तो लोग आपसे टूटेंगे। आप धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन लाएं, सेल्फ इंप्रूवमेंट और धीरे धीरे करें। और धीरे धीरे किया है आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो आप ध्यान रखना कि लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, आपको अपना आदर्श बना लेंगे। कहते हैं कि गिव योर टाइम टू गुड पीपल्स गुड प्लेस फॉर अ गुड फ्यूचर। अगर अपना समय आप अच्छे लोगों को देंगे, अच्छी जगह देंगे, अच्छी काम के लिए देंगे, तो वो चीज आपके लिए अच्छी होगी, रिटर्न भी वैसे ही मिलेगा। मटके में पानी भरा है तो पानी मिलेगा, और मटके में अगर जहर भरा है तो जहर। आपने अपना समय कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का धर्म में देना। आपने जितना धर्म के लिए समय दिया है उतना अपने लिए सेव है। आज के समय में हर व्यक्ति ऐसा होता है जो फ्यूचर प्लान करके चलता है, कहीं इन्वेस्टमेंट, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, जमीन, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, कुछ ना कुछ तो वो करके रखता है। क्यों करके रखता है? फ्यूचर के लिए। ऐसे ही अपना समय अगर आपने धर्म के लिए दिया है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और आपने धर्म के लिए नहीं दिया, फ्यूचर अच्छा नहीं। अगर आपने किसी रोगी को दवाई कराई है तो आपको रोगी नहीं होगा। आपने अगर किसी को भूखे को भोजन किया कराया है, कभी आपको भोजन की कमी नहीं होगी। इसलिए अपने लिए भी कुछ करना सीखे, धर्म के लिए भी करना सीखे। एक बात विशेष ये है कि मेरा ये मानना है कि दूसरों को उतना ही वक्त दें जितना जरूरी है। जो जरूरी नहीं हो उतना वक्त उनको ना दें, जो जितने वक्त का हकदार उसको उतना वक्त ही दें। दूसरों को उतना ही वक्त दें जितना जरूरी हो, अन्यथा ना आपकी इज्जत बचेगी, ना आपका दिया हुआ वक्त बचेगा। आपने अगर ज्यादा टाइम दे दिया तो कोई नहीं पूछेगा। पानी भी उतनी पीते जितना जरूरी हो, ज्यादा पियो तो उल्टी हो जाती है। अपना वक्त जितना जरूरी हो लोगों को उतना ही दें, अन्यथा ना आपकी इज्जत बचेगी, ना आपका दिया हुआ वक्त बचेगा, ना वक्त की इज्जत बचेगी ना आपकी। तो अपन अपनी इज्जत बना के रखने के लिए इस चीज को अपने जीवन में उतारें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।